वार्निंग, मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे झूठे सपने को तो हाँ, तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर या छोटा है और तुम्हें सच्चाई सुनने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि दुनिया में हर कोई मालिक बनने के लिए नहीं, नौकर बनने के लिए भी जन्म लेता है। तुम कभी इंडिया देश के अंदर रहते हो तो तुम्हारा कामयाब होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान का कभी एक दुश्मन हो तो बच सकता है, दो दुश्मन हो तो भी वो बच सकता है, लेकिन इस जगह पर तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने झूठे सपने बना लोगे कि हाँ मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं बंगला खरीदूंगा, मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं वहाँ देश में ट्रैवल करूंगा? क्या लगता है ये सब कुछ सच हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बस ये खुद को एक झूठी दिलासा देने जैसा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक ऐसा देश जिस देश के अंदर तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे टैलेंट को मार दिया जाता है और जो भी तुम्हारे पास होता है वो नंबरों में दबा दिया जाता है, और जब तुम आगे जाते हो तो एक्सपेक्टेशन के अंदर तुम्हें गाड़ दिया जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी सारी उलझनों से निकल के कामयाब हो पाओगे? इसका जवाब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ हर कोई जीनियस नहीं होता। एक ऐसा देश जिसके अंदर तुम्हें फेल करने के लिए ढेर सारी चीज़ें पड़ी है, एक ऐसा स्कूल जो तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं सिखाएगा जो तुम्हारे लाइफ में काम आए, एक ऐसा कॉलेज जो तुम्हें बस इतना सिखाएगा कि लड़कियों के पीछे कैसे जाना है, पार्टी कैसा करना है और अपना टाइम वेस्ट कैसा करना है, एक ऐसा परिवार जो तुम्हें कभी नहीं जानेगा, ना ही तुम्हें कभी समझ पाएगा। वो बस इतना चाहेगा या तो तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर या बस नंबर या सरकारी नौकरी, उससे ज़्यादा तुम्हारी कोई लिमिट नहीं या उससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम बस उसके लिए ही बने हो। या इन सब से बच भी गए तो फिर आते हैं इंटरनेट की दुनिया जो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा। तो वार्निंग, तुम अभी भी वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, टाइम है तुम्हारे पास। इंटरनेट की कैसी दुनिया जो बस झूठ से बनी है। तुम्हें क्या लगता है इंस्टाग्राम पर किसी के पास बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है तो वो कामयाब है? कोई बहुत ज़्यादा जगह पर ट्रैवल कर रहा है तो वो कामयाब है? किसी के पास बहुत ज़्यादा बंगलों और पैसे हैं तो वो कामयाब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये सब कुछ एक झूठ है, जिस झूठ के अंदर तुम्हें बस फंसाया जाता है और तुम आराम से फंस जाते हो। एक ऐसा दलदल जो असलियत में है ही नहीं, उसे बस क्रिएट किया जाता है और तुम उसके अंदर बस धंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो और बस धंसते जा रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम किस दलदल के अंदर फंस चुके हो और वहाँ से निकलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और कभी तुम निकल भी गए भगवान की कृपा से या अपने लक से, फिर भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें रोकेगी। तुम भले बड़े बन जाओ लेकिन तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं जिससे तुम सर्वाइव कर सको। अभी एआई की दुनिया चल रही है और तुम्हें लगता है कि तुम उन सबको टक्कर दे पाओगे? क्या तुमने बचपन से कुछ ऐसा सीखा है जो तुम कुछ कर पाओगे? अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे पास कोई खास स्किल है जो तुम्हारे पास है और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता? तो इसका जवाब बस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें बचपन से बस नंबरों के पीछे भागना सिखाया गया है। तुम्हें कभी कोई खास प्रकार की स्किल सिखाई ही नहीं गई है, फिर भी तुम इन सबको पार कर लेते हो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे सामने होगा और वो तुम खुद हो। हाँ, तुम खुद, क्योंकि तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दुश्मन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें बार बार इंस्टाग्राम की तरफ खींचेगा, फोन एडिक्शन की तरफ खींचेगा, एंटरटेनमेंट की तरफ खींचेगा, खेल कूद में खींचेगा, फैन की तरफ खींचेगा, हर एक चीज़ की तरफ तुम्हें खींचेगा। हर एक कोशिश करेगा कि तुम बस नाकामयाब बन के रहो, क्योंकि कामयाब इंसान अपने आप को मार देता है। और तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया काम कैसे करती है, जानना है तुम्हें? सच्ची तो बताता हूँ मैं तुम्हें। ये दुनिया बस दो ही चीज़ों के ऊपर काम करती है, क्रिएटर और कंज्यूमर। और तुम में से 90% बस कंज्यूमर की लिस्ट में आते हो, क्योंकि तुमने ना कभी कुछ क्रिएट करना सीखा है, ना ही तुम कुछ क्रिएट कर पाते हो। असल में जो क्रिएट कर पाता है वही गॉड कहलाता है,
जो कंज्यूम करता है बस वो एक सिंपल ह्यूमन होता है। उनमें से भी आते हो बस तुम, जो बस हर एक चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो। और हाँ, कंज्यूम के अंदर हर एक चीज़ आती है और नॉलेज भी। आधे से ज़्यादा लोग बस नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि नॉलेज वही जिसका तुम इस्तेमाल कर सको। जिस नॉलेज का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते वो बस कचरा सामान है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आधे से ज़्यादा लोग बस तुम्हारा कंट्रोल कर रहे हैं। इस दुनिया में तुम्हें पता है, इंटरनेट की दुनिया में तुम कौन हो? असल में इंटरनेट की दुनिया में बस तुम हमारा एक प्रोडक्ट हो जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बस हमारे लिए वो मशीन हो जो मनी क्रिएट करके देगी। हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कामयाब हो रहे हो या नहीं, तुम जी रहे हो या नहीं, खा रहे हो या नहीं। बस तुम हमारे प्रोडक्ट हो। जब तक तुम हमें मनी दोगे तुम हमारे काम के हो। जिसको भी ये बात नहीं समझ आई तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये मैंने पहले ही कहा था, ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका कभी तुमने जवाब दे दिया तो बस तुम ये मान लो कि तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और कभी तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो इसका मतलब है तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। तो सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, हर एक ग्रुप के अंदर एक लीडर क्यों होता है? भले वो ग्रुप छोटा हो या बहुत बड़ा, आखिर क्यों एक ही लीडर होता है? क्यों नहीं 2 लीडर या क्यों नहीं 3 लीडर? बस एक लीडर क्यों? आखिर क्यों बस एक लीडर होता है? क्या इसका जवाब जानना है? तुम कितने ही बड़े जीनियस हो जाओ या कितनी हार्ड वर्किंग हो जाओ, तुम कितनी ही ज़्यादा कोशिशें करो या तुमने कितनी ही ज़्यादा पढ़ाई की हो या तुमने बहुत कुछ ट्राई करके रखा हो, फिर भी उन सबको कंट्रोल करने वाला एक लीडर होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ही बड़े जीनियस हो या हार्ड वर्क करते हो। यहाँ सक्सेसफुल और कामयाब वही होगा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार इस्तेमाल करना जानता हो, और वो है ह्यूमन। तुम्हें ह्यूमन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम नहीं कर पाओगे तो इस देश के अंदर तुम्हारा सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। ये देश हर जगह से तुम्हें तोड़ने के लिए तैयार है और तुम्हें नीचे खींचने के लिए। तुम्हें हर कोई मिल जाएगा नीचे खींचते हुए, भले वो सोसाइटी हो, फैमिली हो, एजुकेशन सिस्टम हो, गर्लफ्रेंड हो, फ्रेंड हो या ये देश हो, तुम्हें हर कोई बस नीचे खींचेगा। ये कभी सोचने की गलती भी मत करना कि तुम्हें यहाँ कोई कामयाब करने के लिए बैठा है या तुम्हें रास्ता दिखाएगा। नहीं, तुम कभी रास्ता भटकोगे तभी इस इंटरनेट का फ़ायदा होगा। कभी तुम जिस टाइम सही रास्ते पे चलने लगे उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा घाटा होगा, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सही रास्ते पे जाओ। तो हम हर एक कोशिश करेंगे तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाने के लिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। ये दुनिया उतनी डार्क है जितने डार्क तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।